गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में छठे दोहे को अंतिम दोहे को पढ़ेंगे। कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ऋण है लीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीके। सो जब हमारे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनि कट वचन उठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भ्रगुवर परशु दिखावह मोहि, विप्र विचारी बचौ मितद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता हरण के बाढ़े। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भ्रगुवर कोप कृशाण। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा। शील शीलता विनम्रता। को नहीं जान कौन नहीं जानता। विदित विख्यात प्रसिद्ध। संसारा विश्व में संसार में। माता पिता ही उरिन भय नीके। उरिन ऋण मुक्त हो जाना। नीके अच्छी तरह से भली प्रकार से। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु ऋण गुरु का ऋण। सोच माने चिंता, बड़ माने अत्यधिक, जी के माने हृदय में। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। सो जनु उसे हमारे ही हमारे माथे मस्तक से काढ़ा माने निकालना चाहते हैं। दिन चली गए, ज़्यादा दिन व्यतीत हो जाने के कारण ब्याज बढ़ बढ़ा। उस ऋण का, उस कर्ज का ब्याज और बढ़ गया है। अब आनीय, आनीय मतलब बुलाना। व्यवहरिया, व्यवहरिया हिसाब किताब लेखा जोखा करने वाला। तुरत देव में थैली खोली। तुरत देव मतलब, तुरत मतलब शीघ्र, तुरंत। थैली खोली, धन की थैली खोल देना, धन की पोटली खोल देना। सुनि कटुवचन, कटुवचन कठोर वाक्य। कुठार सुधारा, कुठार माने कठोर शस्त्र, परसा। सुधारा मतलब सीधा करना, तैयार करना। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा पुकारा, सभा में बैठे हुए सभी लोग हाय हाय ऐसा शब्द करते हैं कि अब परशुराम के द्वारा लक्ष्मण का वध कर दिया जाएगा। भृगुवरु, भृगुवर शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है, जो भृगुवंश में श्रेष्ठ है। परशु माने परसा, दिखावह माने दिखाना, मोही माने मुझे। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। विप्र माने ब्राह्मण, विचारी माने समझकर, बचौ माने बचाना, नृपद्रोही राजाओं का द्रोह, राजाओं का विरोध करने वाले। मिले न कबहु, कबहु माने कभी, सुभट रन प्रचंड योद्धा, अत्यधिक वीर। रन माने युद्ध, और गाढ़े अच्छा योद्धा। द्विज देवता, द्विज देवता ब्राह्मण देवता। द्विज शब्द के कई अर्थ होते हैं। द्विज माने पक्षी होता है, द्विज माने दांत होता है, द्विज माने चंद्रमा होता है, किंतु यहाँ पर द्विज शब्द का प्रयोग ब्राह्मण के लिए किया गया है। विप्र माने भी ब्राह्मण, द्विज माने भी ब्राह्मण। अनुचित कही
सब लोग पुकारे। अनुचित मतलब परशुराम के ऐसे वाक्यों को लोगों ने अनुचित कहा। रघुपति राम सैनहि नेत्रों के इशारे से लखन निवारे। लखन लक्ष्मण को, निवारे माने रोकना। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। परशुराम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे महर्षि, आपकी शीलता, आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा। आपकी विनम्रता, आपकी शीलता तो पूरे संसार में विख्यात है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महर्षि, आपकी शीलता, आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता। आपकी विनम्रता, आपकी शीलता तो पूरे संसार में विख्यात है, विदित है। माता पिता ही उऋण भय नीके। आप माता और पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब गुरु का ऋण शेष बचा है, जिसके बारे में आपके मन में, आपके हृदय में बड़ी चिंता है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। उस ऋण को आप हमारे मस्तक से निकालना चाहते हैं, अर्थात मेरा वध करके उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा। ज़्यादा दिन व्यतीत हो जाने के कारण उस ऋण का ब्याज और बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली। अब किसी हिसाब किताब या लेखा जोखा करने वाले को बुला लीजिए। तुरत देऊं मैं थैली खोली, और उस ऋण को पूरा करने के लिए मैं अपने धन की थैली, अपने धन की पोटली खोल देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम अपने परसे को सीधा करते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। और सभा में बैठे हुए सभी लोग हाय हाय ऐसा शब्द करते हैं कि अब परशुराम के द्वारा लक्ष्मण का वध कर दिया जाएगा। तो सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम अपने परसे को सीधा करते हैं और सभा में बैठे हुए सभी लोग हाय हाय ऐसा शब्द करते हैं। भृगुवर परशु दिखावहु मोहि। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे महर्षि, आप मुझे इस परसे को बार बार दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। अरे राजाओं का द्रोह करने वाले, राजाओं का विरोध करने वाले परशुराम, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े। आपको युद्ध भूमि में कभी अच्छा वीर, सच्चा योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अरे ब्राह्मण देवता, आप अपने वीरता, अपने पराक्रम की प्रशंसा अपने घर में ही करते रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने लक्ष्मण के इन वचनों को, इन वाक्यों को अनुचित कहा, गलत कहा। रघुपति सैनहि लखन निवारे। और रघुपति राम ने सैनहि अपने नेत्रों के इशारे से, अपने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को रोका, यानी लक्ष्मण को बैठने के लिए आदेशित किया। तो सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने लक्ष्मण के इन वचनों को अनुचित कहा और राम ने अपने नेत्रों के इशारे से, अपने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को बैठने के लिए आदेशित किया। लखन उतर आहुति सरिस। आहुति कहते हैं पूजा पाठ इत्यादि में जो हम हवन सामग्री छोड़ते हैं। सरिस माने समान। भृगुवर, भृगुवंश में जो श्रेष्ठ है अर्थात परशुराम,
कोप माने क्रोध, कृषाण माने अग्नि, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल राम के कुल का नाम है, जिस कुल में जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया है। और भानु माने सूर्य, यानी रघुवंश में रघुकुल में जो सूर्य के समान है। तो लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। भ्रगुवर कोप कृषाण, परशुराम का क्रोध अग्नि के समान है। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण की उत्तर रूपी आहुति के पड़ने से जब अग्नि की ज्वाला, अग्नि का वेग और बढ़ जाता है, तो बढ़त देख जल सम वचन, उस अग्नि की ज्वाला को, अग्नि के वेग को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचनों से बोले रघुकुल भानु। राम ने कहा। तो लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। भ्रगुवर कोप कृषाण, परशुराम का क्रोध अग्नि के समान है। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण की उत्तर रूपी आहुति के पड़ने से जब अग्नि की ज्वाला, अग्नि का वेग और तीक्ष्ण हो जाता है, तो बढ़त देख जल सम वचन, उस अग्नि की ज्वाला को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचनों से बोले रघुकुल भानु। राम ने कहा।